हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ प्रोफेसर ध्रुव पटेल। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है। ठीक है, आई होप आप सभी को प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। उसके पहले हमने देखा था कि सिस्टम क्या है, बाउंड्री क्या है, सराउंडिंग क्या है। ठीक है, इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं, उसके टाइप्स कितने हैं, सिस्टम के टाइप कितने हैं। तो ये सारी थियरी आपको थोड़ी थोड़ी रिवाइज करना है। याद रखना, डेली बेसिस 5 मिनट का रिवीजन करो, ये सब्जेक्ट आसानी से निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट। सपोज मैंने यहाँ पे कोई स्केच दी हुई है। अब मैं आपको स्केच पहले समझाता हूँ। आपको वो बेसिक तो पता ही होगा कि भाई सॉलिड से लिक्विड में कैसे बनता है, लिक्विड से वेपर कैसे जाता है, या सॉलिड से वेपर बनता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक होता है, वो आप बीएमई सब्जेक्ट में पढ़ के आए होंगे। यहाँ पे आप देख लो कि सपोज ये टी वी डायग्राम है। एक साइड पे है टेम्परेचर, दूसरे साइड पे है वॉल्यूम। तो यहाँ पे सपोज मैंने जो ड्रॉ किया है, आप समझो पहले ये जो है। ओके, मैं आपको यहाँ पे पॉइंटर के साथ समझाता हूँ। यहाँ पे जो ये डोम है, ये जो स्केच है ऐसा, उसको बोलते हैं डोम। ये लाइन को बोलते हैं डोम। डोम के इस साइड पे होता है लिक्विड, लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा लिक्विड होता है, राइट हैंड साइड पे पूरा वेपर होता है। याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा लिक्विड, राइट हैंड साइड पे पूरा वेपर। तो ये लाइन कौन सी है? तो ये जो स्लांटेड लाइन जा रही है, इसमें देखो प्रेशर लिखा हुआ है, समथिंग बार, ये बार बार। तो ये बार यूनिट मतलब प्रेशर लाइन है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया कि ये साइड पे लिक्विड होता है, यहाँ पे वेपर होता है, राइट साइड में बीच में लिक्विड प्लस वेपर रहता है, जिसमें कुछ ना कुछ ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है। और ये पॉइंट पे क्रिटिकल पॉइंट है हमारे डोम के बिल्कुल ऊपर। तो हमको समझना है क्रिटिकल पॉइंट है क्या। तो सबसे पहले कांस्टेंट प्रेशर लाइन। आप समझो कि कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये डोम का मतलब क्या है। सपोज मैं ये लाइन ले लेता हूँ 0.1 बार वाली। तो इस पॉइंट से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे वेपर है। सपोज मुझे लिक्विड में से वेपर में जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी मैं हीट दूंगा। तो जैसे मैं हीट दूंगा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा ये पॉइंट पे आएगा। तो यहाँ पे सेचुरेटेड लिक्विड, ये लाइन पे जो भी पॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं सेचुरेटेड लिक्विड। डोम पे राइट हैंड साइड में जो पॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं सेचुरेटेड वेपर। यहाँ तक क्लियर है? डोम के लेफ्ट हैंड साइड पे पॉइंट को सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, और राइट हैंड साइड को बोलते हैं सेचुरेटेड वेपर लाइन। तो मुझे यहाँ पे देखना है कि ये हो क्या रहा है। तो मैं जैसे ही लिक्विड को थोड़ा गर्म करता हूँ तो वो सेचुरेटेड लिक्विड बनता है। सेचुरेटेड लिक्विड को थोड़ा जैसे 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 मैं हीट देता हूँ, तो एक स्टेज ऐसा आता है यहाँ पे बीच में कि लिक्विड प्लस वेपर रहता है। एक स्टेज यहाँ पे आता है, मतलब सेचुरेटेड वेपर, मतलब लिक्विड का 0% हो गया, ड्राइनेस फ्रैक्शन 100% हुआ। उसका मतलब है पूरा ड्राई है और वेपर कंडीशन में हो गया। इसके बाद में यहाँ पे मैं जैसे जैसे गर्म करता हूँ वो सुपर हीटेड कंडीशन में चला जाता है। तो मुझे लिक्विड से वेपर बनाने के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत है 0.1 बार पे। ठीक है, सपोज मैं 1 बार का एग्जांपल लेता हूँ, तो मुझे लिक्विड यहाँ से वेपर यहाँ तक जाने के लिए इतनी एनर्जी की ज़रूरत है। ये एनर्जी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट आपको पता है, लेटेंट हीट का मतलब क्या है कि जो हीट देने से हमारा फेस चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि भाई जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, ऐसे लेटेंट हीट मुझे क्या चाहिए, कम चाहिए। तो यहाँ पे देखो 50 बार प्रेशर पे यहाँ से यहाँ तक लेटेंट हीट चाहिए। सपोज मैं 100 बार तक प्रेशर करता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक चाहिए। ऐसे सपोज मैं प्रेशर धीरे 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 ऊपर ले जाता हूँ, तो एक पॉइंट ऐसा आता है 220.9 बार, जहाँ पे मैं सपोज प्रेशर कर देता हूँ तो लिक्विड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कोई भी लेटेंट हीट की आपको ज़रूरत नहीं है, उसके बगैर ही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वो पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो डेफिनेशन हम देख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर आर इन आइडेंटिकल स्टेट्स। उसका मतलब है कि लिक्विड और वेपर दोनों आइडेंटिकल कंडीशन में है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। तो डोम है, डोम के इस साइड लिक्विड होता है, ये साइड वेपर होता है।
डोम के लेफ्ट हैंड लाइन को बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये साइड को बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। क्लियर? जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, लेटेंट हीट हमको कम चाहिए लिक्विड में से वेपर में ले जाने के लिए। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ लेटेंट हीट थोड़ी थोड़ी कम चाहिए। एक पॉइंट मेरा ऐसा आ जाएगा 220.9 बार, वहां पे क्या होगा, लिक्विड डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू हाई प्रेशर। तो ये पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब डोम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। सपोज कोई स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर मैं यहाँ पे वेपर अचीव कर ली है हमने, सपोज मैं अभी भी हीट उसे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कौन सा स्टेट आएगा आगे, तो डोम से आगे यहाँ पे सुपर हीटेड वेपर का कंडीशन आता है। तो वेपर जैसे जैसे आगे गर्म होता है उसको बोलते हैं सुपर हीटेड वेपर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप कि क्रिटिकल पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। वाटर के लिए आपको ये याद रखना है डेटा, वाटर के लिए क्रिटिकल पॉइंट है 220.9 बार। मतलब ये प्रेशर या उससे ऊपर का प्रेशर आप मेंटेन करते हो तो वाटर डायरेक्टली वेपर कंडीशन में चला जाएगा। क्लियर? तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब आगे है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट एकदम सिंपल है। यहाँ पे देखो ये स्केच है, ये है पीटी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम। आपको सिंपल समझाता हूँ, यहाँ पे है सॉलिड, यहाँ पे है लिक्विड। आप समझ लो मुझे सॉलिड में से लिक्विड में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली मेल्टिंग करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। तो याद रखो सॉलिड और लिक्विड दोनों के बीच की जो लाइन है उसको बोलते हैं मेल्टिंग लाइन। अब हमारे पास यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे है वेपर, मुझे लिक्विड में से वेपर में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेपराइजेशन करना पड़ेगा। तो लिक्विड और वेपर दोनों के बीच की लाइन को मैंने नाम दिया है वेपराइजेशन। और यहाँ पे है सॉलिड, यहाँ पे है वेपर। सपोज मुझे सॉलिड में से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट करना है तो वो प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। क्लियर? सारे स्टूडेंट को पता ही होगा। तो ये तीनों फेज मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और उसके बाद में है वेपर। अब मुझे उन तीनों के बीच की सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है। तो सॉलिड और लिक्विड के बीच की लाइन को बोलते हैं मेल्टिंग लाइन, लिक्विड में से वेपर को जाने को, लिक्विड में से वेपर में जाना है तो उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, और सॉलिड में से वेपर में जाना है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्लियर? तो ट्रिपल पॉइंट यहाँ बीच में है, उसका मतलब है ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर इज द स्टेट एट विच थ्री फेजेस ऑफ द वाटर को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। मतलब जो भी पॉइंट पे वाटर के तीनों स्टेट्स, सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और वेपर में भी है, वो तीनों स्टेट आइडेंटिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में मिलेंगे, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्लियर? ट्रिपल पॉइंट वाटर का होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। आपको याद रखना है 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर पे वाटर सॉलिड में भी होता है, थोड़ा लिक्विड में भी होता है और थोड़ा वेपर कंडीशन में भी होता है। अब स्टूडेंट्स आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर वेपर कंडीशन में कैसे होगा। सपोज हमारा टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे तो सॉलिड ही होगा और सपोज लिक्विड थोड़ा होगा, बट वेपर कैसे हो जाएगा। तो याद रखो जब भी हम पानी को और वाटर को ये टेम्परेचर पे ले जाते हैं थोड़ी थोड़ी वेपर भी आपको दिखाई देगी, उसका मतलब है वो सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और वेपर कंडीशन में भी है, मतलब उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप कि क्रिटिकल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट में आपको कोई डाउट नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।